हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अमेरिकाज पॉलिसी, अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी। और क्या ये पॉलिसी इंडियन बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी, इंडियन इकोनॉमी कैसे इससे अफेक्ट हो सकती है और क्या है अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी। तो चलिए इस सेशन में हम इसको देखते हैं। So first we'll go through the introduction। तो आपको पता है that Donald Trump has been elected as the 47th president of United States of America और recently ही ये elections conduct हुए हैं और इनको एक बहुत ही अच्छी विक्ट्री वहां पर मिली है। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से इनकी जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई है। क्या है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा से ही बहुत ही एक ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो यूएस है उसके कंटेक्स्ट में उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल रहे और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर ना हो, उसके लिए काम करते हैं। मतलब यूएस की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है वो भी बोल रही है कि भाई जो भी अब हमारे इंपोर्ट्स हैं चाइना से, अगर हमारे यहाँ कोई भी इंपोर्ट्स आ रहे हैं तो पहले तो हमको उनको बिल्कुल ही कट करना है। और ऐसी कंट्रीज जिसमें इंडिया का भी नाम शामिल है जो बहुत ही हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रही हैं यूएस के एक्सपोर्ट्स पे, तो उनके साथ भी हमको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा या फिर एक रेसिप्रोकल टैक्स की बात सामने आ रही है कि ऐसी कंट्रीज पे जो यूएस के एक्सपोर्ट्स पे हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही हैं और उनके एक्सपोर्ट्स को दूसरी कंट्रीज में, अपनी कंट्रीज में वो एक्सपेंसिव कर रही हैं, तो वहां पे हमको अब एक और टैक्स लगाने की जरूरत है कि भाई आपके भी जो एक्सपोर्ट्स हमारे यहां आ रहे हैं वो भी एक्सपेंसिव पड़े, तो हमें जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान आपको भी हो। तो चलिए पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। विद डोनाल्ड ट्रंप बैक इन पावर, बिकमिंग द 47th president of US, there will be a huge impact on international trade and even on India, not only from the economic perspective but also from the diplomatic relations also। अगर हम कंसिडर करें तो देखिए पॉलिटिकली भी काफी आपको एक ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिलेगा एंड डिफेंस रिलेशंस में भी आपको एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। ओके, नाउ ट्रम्प्स अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी कुड रीशेप इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये किसने बोला है? तो दिस हैज बीन सेड बाय अ रिपोर्ट बाय मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ। तो एमओपीडब्ल्यू के द्वारा ये बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी है वो पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को रीशेप कर सकती है, क्योंकि इसमें जो वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट पावर्स हैं वो शामिल हैं और वर्ल्ड के जो डेवलपिंग नेशंस हैं जो आगे चल के बहुत ही एक सुपर पावर की तरह उभर सकते हैं वो इसमें शामिल हैं। ओके, नाउ व्हाट इज हिज अप्रोच? क्या उनकी अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी में अप्रोच होने वाली है? तो इट विल इन्वॉल्व रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना। डेफिनेटली चाइना की जो +1 स्ट्रैटेजी है उसको कर्टल करते हुए ये बोल रहे हैं कि चाइना से अब हमको एक शिफ्ट करना है टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एशिया की बात करो तो चाइना के सामने अगर कोई कंट्री बहुत ही स्टेबिलिटी की तरह खड़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली खड़ा हुआ है, तो वो हमारा प्यारा भारत ही है। ठीक है, अब इनका ये भी बोलना है कि क्योंकि चाइना, जो भी चाइना से इनके इंपोर्ट्स आ रहे हैं, दैट इज बोल्स्टरिंग यूएस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टेलिंग इंडिया टू कट इट्स इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो यहां पे ये इंडिया को भी बोलने वाले हैं कि भाई आप जो है वो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कट करिए, जो आप इतनी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी हमारे एक्सपोर्ट्स पे लगाते हैं। अब इसका जो बैकग्राउंड है आपको देखने को मिलेगा कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स जो न्यूज़पेपर है, लास्ट ईयर अगस्त 21, 2023 में इन्होंने ये न्यूज कवर करी थी कि जो हैवी इंपोर्ट ड्यूटी है वो हार्ली डेविडसन कंपनी पे लगाई जा रही है। और हार्ली डेविडसन आपको पता है बहुत ही फेमस बाइक है, यूथ में काफी बॉयज का ड्रीम होता है टू ओन अ हार्ली डेविडसन बाइक। ठीक है, अब ये हार्ली डेविडसन बाइक जो यूएस में इसके जो चार्जेस हैं उससे जस्ट डबल एक्सपेंसिव इंडिया में पड़ रही है। वाई? क्योंकि यहां पर इस पे बहुत ही ज्यादा हायर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। टैक्सेस लगने के बाद यहां पर ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है, तो इससे जो हार्ली डेविडसन जो कंपनी है उनको काफी नुकसान देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाई थी कि भाई जब मैं पावर में आऊंगा, अगर मैं 2024 में री इलेक्ट होता हूं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो मैं रेसिप्रोकल टैक्स इंडिया पे जरूर लगाऊंगा कि भाई क्यों आपने ऐसा किया है और आपने अगर हमारी कंपनीज पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है तो मैं भी उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ टैक्स जरूर लगाऊंगा। ठीक है, ये इनका कहना था। सो द ट्रंप एडेड दैट इंडिया वांट्स अमेरिकन कंपनीज टू गो ओवर एंड बिल्ड अ प्लान टू अवॉइड हाई टैरिफ्स एंड ही सेड दैट ही विल स्लैप रेसिप्रोकल टैक्स
टैक्स ऑन इंडियन कंपनीज। ओके, नाउ गोइंग फर्दर, ट्रम्प्स विजन। देखिए इनका क्या विजन है, तो ये जब भी आते हैं, पहले भी जब ये आए थे तो इन्होंने कॉर्पोरेट जो टैक्स है उसका रेट बहुत ही ह्यूज अमाउंट से कट कर दिया था। आप देखोगे कि इन्होंने स्लैश टू 21% जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स में एक उन्होंने ह्यूज ड्रॉप वहां पर देखा गया था, जिससे वहां की कंपनीज में काफी फायदा हुआ था और इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आया था। ठीक है, क्योंकि जब कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है तो ऑब्वियसली जो लार्जर एमएनसीज हैं, जो ओवरऑल पूरे ग्लोबल स्टेज पे काम कर रही हैं, वो आपके कंट्री में फिर इन्वेस्टमेंट करने लग जाती हैं और बहुत ही ह्यूज लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। और ये बेनिफिशियल है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर भी जो है वो हाईली रिलाई करता है यूएस क्लाइंट्स पे, तो उनको भी काफी ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है। ठीक है, so under his administration the corporate tax was slashed to 21% and देयर आर एक्सपेक्टेशंस कि अभी सेकेंड वाले टेन्योर में जब वो री इलेक्ट होकर आए हैं तो वहां पे और ज्यादा रिडक्शन हमको इन टैक्स रेट्स में देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो MOPW की जो रिपोर्ट है उन्होंने ये भी बोला है दैट द पोटेंशियल फॉर हायर यूएस कॉर्पोरेट टैक्स कट्स मे इनहैंस आईटी स्पेंडिंग बेनिफिटिंग इंडियन आईटी कंपनीज। ठीक है, तो इससे आईटी कंपनीज का फायदा तो हो सकता है, बट इसके अलावा अगर आप देखो कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट और आएगा, अगर यूएस की इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जाएगी डे बाय डे, तो उनकी जो करेंसी है डॉलर वो भी आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, तो उसके चलते आप देखो कि भाई अब जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उनको कुछ नुकसान हो सकता है और कोई भी टैरिफ जो है वो आपके, अगर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि भाई हम कुछ टैरिफ अब रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पे अब हम इंडिया पे लगाएंगे, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को वहां पे नुकसान देखना पड़ सकता है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें कि भाई ट्रंप ने अगर देखें इस कंटेक्स्ट में इंडिया के बारे में क्या पहले बोला था, तो उन्होंने इंडिया को बोला था दैट इंडिया इज अ टैरिफ किंग एंड अ वेरी बिग अब्यूजर, क्योंकि उन्होंने बोला था भाई जो इंडिया है टैरिफ लगाने के मामले में सबसे आगे रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूएस कंपनीज पे आप देखिए हार्ली डेविडसन ही नहीं बट और भी उनकी बहुत बड़ी बड़ी टॉप लेवल एमएनसीज हैं जिन पे इंडिया में जो है वो टैरिफ लगता है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ते हैं तो उनको नुकसान देखना पड़ता है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उसी कॉन्टेक्स्ट में ये टाइटल इंडिया को दिया था एंड ही आल्सो वाउड टू इंट्रोड्यूस अ रेसिप्रोकल टैक्स। बार बार जो है वो रेसिप्रोकल टैक्स की ही बात करते रहे, वो 1-1.5 साल से इस बात को कर रहे हैं और अब जब वो आ गए हैं तो ये जो है हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ द यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट एंड एनी इंपोजिशन ऑफ टैरिफ कुड चैलेंज इंडियाज ट्रेड बैलेंस एंड इंपैक्ट दीज सेक्टर्स। आपको पता है कि जो यूएस है वो इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है और किसी भी तरीके का अगर टैक्स इंडिया पे लगाया जाएगा तो वो हमारा ट्रेड बैलेंस को बिगाड़ सकता है। हो सकता है हम ट्रेड सरप्लस की जगह ना जाके हम ट्रेड डेफिसिट में चले जाएं और हमारा उसमें नुकसान हो जाए। हाउएवर अब देखिए, अब यहां पे जो है आप अगर देखो कि ट्रंप के जो रिलेशंस हैं पीएम मोदी के साथ वो काफी अच्छे हैं और डिप्लोमेटिकली काफी पीसफुल उनके रिलेशंस रहते हैं, तो अब वो इस वे में भी आगे देख रहे हैं, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट पीएम मोदी और नेगोशिएशंस क्या हो सकते हैं ट्रेड में कि हम दोनों ही कंट्रीज का फायदा एक सेम लेवल पे देख सकें, उसके बारे में वो बातचीत भी करते हैं। नाउ इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये जो अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी है, जो भी आपके प्रोविजंस इसमें थे, अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी क्या है, क्या विजन है ट्रंप का, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हम कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन बिजनेसेस के ऊपर। तो दो कॉन्टेक्स्ट में इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो पहला तो आपको देखने को मिलेगा कि डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई हमको चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं वो हमको कम करने हैं, मतलब चाइना से कुछ भी सामान यूएस में नहीं आना चाहिए, चाइना पे रिलायबिलिटी कम करनी है, डिपेंडेंस को कम करना है। तो जब चाइना पे डिपेंडेंस कम होगी तो इंडिया पे डिपेंडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और इसका एक बहुत ही ज्यादा मेजर एग्जांपल अगर आपको देखो तो एप्पल का आपको जो है वो प्लांट रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला था कि बोला जा रहा है कि एप्पल जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में डालने वाला है और इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडिया का है उसको एक बूस्ट मिल सकता है। तो वहां पे आपकी एक डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो कि एक्सपोर्ट ग्रोथ इन की एरियाज, अब इसमें जो आपके फार्मास्यूटिकल हो गए, आईटी सर्विसेज हो गई, टेक्सटाइल्स हो गई, तो इनमें भी, इन सेक्टर्स में भी एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि चाइना पे अगर आप रिलायबिलिटी कम कर रहे हो तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं वो चाइना में ना जाके इंडिया में इनके कस्टमर्स आएंगे और इंडिया में इनका इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वहां आपको एक अच्छी एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये तो आपका हो गया पॉजिटिव इंपैक्ट। अब जब आप आते हो नेगेटिव इंपैक्ट के ऊपर,
तो जब भी ट्रेड बैरियर्स कोई भी कंट्री पे लगाए जाते हैं तो ट्रेड बैरियर्स के चलते बहुत ज्यादा ऐसे लूप होल्स होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, और फर्दर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनको नुकसान होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल रेसिप्रोकल टैक्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स स्पेशली इन आईटी एंड फार्मास्यूटिकल्स कुड हर्ट ट्रेड कंपेटिटिवनेस, ठीक है। तो ट्रेड कंपेटिटिवनेस जो है वो इंडिया की यहां पे कम हो सकती है। फिर उसके बाद अगर आप देखो सप्लाई चेन प्रेशर, अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम बाहर की कंट्री से बुलवाते हैं, ठीक है, असेंबल करते हैं इंडिया में, और जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो है वो इंडिया में ही हम बनाते हैं और इंडिया में ही हम जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सप्लाई चेन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर कोई भी टैरिफ अगर किसी कंट्री में आपका लग जाता है और हैवी टैरिफ लगता है, तो वहां पे आपके जो ये सप्लाई चेन का प्रेशर है वो आपके ऊपर क्रिएट हो जाता है, विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट योर इकोनॉमी। ओके, नाउ the impacts are over. Now coming to sectors which will be affected in India. अब ये जो America's First Policy है, इसमें कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया में जिनके हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो एक्चुअली डीपली अफेक्ट हो सकती हैं, चलिए उनको हम देखते हैं। सो पहला तो आपको अगर आईटी सॉफ्टवेयर की बात करो आप, तो देखिए मेजरली कंपनीज आप देखोगे टीसीएस हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका इन्फोसिस हो गया, आपके विप्रो हो गए, ये आपकी लीडिंग आईटी टेक कंपनीज हैं। और इसमें अगर आप देखो कि भाई अगर कुछ भी ऐसा होता है कि भाई अगर टैक्सेस लगाए जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो ये वाली जो कंपनीज है वो डायरेक्टली इंपैक्ट होंगी, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो यूएस क्लाइंट से डील करती हैं, ठीक है। तो यहां पे तो आपका एक मेजर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करो, जिसमें आपका सन फार्मा आ गया और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज आ गया, यहां पे आपको अगर इंक्रीज टैरिफ्स अगर देखने को मिलते हैं, तो ये जेनरिक ड्रग्स हैं वहां पे एक्सपेंसिव हो जाएंगी और लोग इनको फिर नहीं खरीदेंगे, और इससे इन कंपनीज को भी लॉस हो सकता है। फिर इसके बाद आप अपैरल एंड टेक्सटाइल्स की बात करो, तो यहां पे जो रेमंड एंड वेलस्पन है विच सप्लाई फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स टू द यूएस माइट सफर फ्रॉम एडिशनल ड्यूटीज। अब उनको भी देखने को मिल सकता है अगर रेसिप्रोकल टैक्स की आगे वाकई में उस चीज को रियलिटी पे ग्राउंड लेवल पे अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, तो यहां पे आपको इनको भी लॉस देखने को मिल सकता है, ये जो अपैरल कंपनीज हैं। इसके बाद जो ज्वेलरी और जेम सेक्टर हो गया, जिसमें आपके पीसी ज्वेलर आ गए, फिर गीतांजलि जेम्स आ गए, फिर इन्वॉल्व एंड डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स, तो इन पे भी जब टैरिफ लगाए जाएंगे तो ये जो ज्वेलरी है वो वहां पे एक्सपेंसिव पड़ेगी यूएस क्लाइंट्स को, और यूएस के जो इनके बायर्स हैं, जो इनके ऑलरेडी बढ़े हुए कस्टमर्स हैं वहां पे यूएस के, वो फिर इन ज्वेलरी को नहीं खरीदेंगे, तो इनका भी फिर इसमें नुकसान है। और यहां पे अगर आप इंजीनियरिंग गुड्स की बात करो, तो एक्सपोर्टर्स सच एज भारत फॉर्ज ऑटो कंपोनेंट्स एंड एल&टी मशीनरी कुड फेस चैलेंजेस ड्यू टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स पे भी टैक्सेस बढ़ेगा, तो इन कंपनी को भी नुकसान झेलने को मिल सकता है, क्योंकि फिर ऑब्वियसली जब आप मशीन वगैरह डेवलप करते हो तो आपको रॉ मटेरियल की नीड पड़ती है, रॉ मटेरियल ही इनिशियली अगर महंगा हो जाएगा तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी आपका जो बन के उतरता है वो भी आपको महंगा पड़ता है। सो दिस इज द डिटेल एनालिसिस ऑफ अमेरिका's फर्स्ट पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीकेशंस ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन बिजनेस। आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस सही से समझ में आया होगा, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर watching my session and don't forget to like, share and subscribe to our channel Ecoholics. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।